अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ऑल ब्लॉगर्स कम्युनिटी, हमारी जो कम्युनिटी है उसमें आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस तरीके से इस कम्युनिटी को चला रहे हैं। लाइक आप लोगों की वजह से ही ये कम्युनिटी है और हम भी पूरी कोशिश करते हैं। हमारे एडमिन्स की पूरी कोशिश होती है कि क्वालिटी स्टफ़ आपको प्रोवाइड किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होती है कि आप सबकी हेल्प की जाए। तो मज़ीद इससे जो है कार खैर को जारी रखते हुए हमने जो वर्डप्रेस के जो ट्यूटोरियल्स हैं इसका आगाज़ किया है कि ताकि आपको वर्डप्रेस पर ब्लॉगिंग करना इजी हो जाए और आपको इजीली वर्डप्रेस इस्तेमाल करना आ जाए और आप इजीली अपनी जो है ब्लॉगिंग फील्ड के अंदर भी इंटर हो सकें और ब्लॉगिंग को समझते हुए इसको आसानी से कर सकें। दुनिया के बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, जैसे कि रिसेंटली आपने अब्दुल वली भाई के बारे में पढ़ा। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उनकी सक्सेस हमारे लिए एक अमली नमूना है कि अगर उनको हम फॉलो करें तो हम भी अचीव कर सकते हैं अपने ड्रीम्स को, जिस तरीके से अब्दुल वली भाई ने किया। अब्दुल वली भाई बहुत बहुत सैल्यूट आपको कि आपने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है हमारी कम्युनिटी में और पाकिस्तान का एक नाम रोशन किया है। तो आगे चलते हैं। हम इस सीरीज़ का आगाज़ करते हैं कि आज से हम वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल्स को देखेंगे, वर्डप्रेस को समझेंगे, वर्डप्रेस को सीखेंगे, इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इसको यूज़ कैसे करना है। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए, वर्डप्रेस पर ब्लॉग बनाने के लिए आपको दो चीज़ें दरकार होती हैं। अच्छा, ब्लॉगिंग जो है वो डिफरेंट तरीके से भी शुरू की जा सकती है। blogger.com जो है, जो कि गूगल की अपनी प्रोडक्ट है, वहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं और वर्डप्रेस से भी बना सकते हैं ब्लॉग। बेहतर तरीका जो है लॉन्ग टर्म अगर आपको चलना है और आपको सिक्योरिटी वगैरह और अपनी ब्लॉग्स के जो है डाटा के हवाले से और बाकी सारी चीज़ों से और मज़ीद फीचर से आप हर तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकें अपनी ब्लॉग को, तो वर्डप्रेस इज़ द बेस्ट आंसर। वर्डप्रेस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू। वर्डप्रेस एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसको आप यूज़ करते हुए एक डायनामिक वेबसाइट और एक डायनामिक ब्लॉग और बहुत अच्छी ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। तो आगाज़ करते हैं कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए आपको किन किन चीज़ों का दरकार है। आपको सबसे पहले एक ब्लॉग चाहिए, आपको एक डोमेन चाहिए और डोमेन के साथ साथ आपको होस्टिंग चाहिए। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे जो ग्रुप के एडमिन हैं इंजीनियर उसामा मसूद साहब, वो होस्टिंग प्रोवाइडर हैं, होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, डोमेन होस्टिंग्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो आप उनसे भी अच्छी कम कीमत में और अनलिमिटेड वेब होस्टिंग और अनलिमिटेड डोमेन्स उनसे परचेज़ कर सकते हैं। और मज़ीद ये कि उनको ब्लॉगिंग सीईओ का हवाला दे सकते हैं। उनसे बात कर सकते हैं कि उमर भाई ने रेफ़र किया है तो वो आपको स्पेशल डिस्काउंट्स वगैरह के साथ भी जो है वेब होस्टिंग प्रोवाइड करेंगे। और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि उनकी वेब होस्टिंग बड़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी अच्छी चलती है और मेरी सारी साइट्स तकरीबन जो है वो उसामा भाई ही संभालते हैं। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं। जब आप वर्डप्रेस के लिए एक डोमेन और होस्टिंग परचेज़ करेंगे तो उसामा भाई इसी तरीके से आपको एक सी पैनल की इन्फॉर्मेशन देंगे और आप उस सी पैनल की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए अपने कंट्रोल पैनल जिसको कहते हैं, आप उस पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद मज़ीद जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं आपको वो इसमें आसानी से आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाऊँगा। लॉगिन होने के बाद मेरा जो सी पैनल है वो लॉगिन हो जाएगा। अच्छा, सी पैनल को लॉगिन करने के लिए ब्लॉगिंग समझ लें आपकी जो ब्लॉग है bloggingceo.com है। आपने bloggingceo.com/सी पैनल लिखा और आपको जो यूज़र नेम और पासवर्ड दिया गया है आप उसको लॉगिन डालते हुए लॉगिन कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं पता, जो बिल्कुल न्यू भी है, तो वो ये देख ले। मैं जिस डोमेन पर अभी जो इंस्टॉलिंग कर रहा हूँ वो है allbloggerscommunity.com, जो कि आप लोगों के लिए बनाई गई है। इसमें इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर से बेहतरीन चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे। तो allbloggerscommunity.com/सी पैनल जैसे ही आप लिखेंगे आपके पास वही जो पेज आपको थोड़ी देर पहले शो हो रहा था वो पेज शो होगा। आपने उस पर यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है और देन उसके बाद आप इस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जो कि आपका कंट्रोल पैनल है। यहाँ पर आपने सबसे पहले फाइल मैनेजर्स के अंदर जाना है। फाइल मैनेजर में जा करके आपने वर्डप्रेस का जो फोल्डर होगा आपने उसको अपलोड करना है। अच्छा, वर्डप्रेस का जो फोल्डर होगा उसको डाउनलोड करने के लिए आप wordpress.org से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ wordpress.org पे जाएंगे, यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मौजूद होगा। आप वहाँ से उसको ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। डाउनलोड करने के बाद आप सिंपल फाइल मैनेजर में जाके पब्लिक HTML का जो एक फ़ोल्डर होता है, साइड बार से भी आ सकते हैं आप, वहाँ पे जाके ये जो ऊपर अपलोड का बटन होता है यहाँ से आप अपलोड पे क्लिक करके, जैसे यहाँ पे आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे उस फाइल के बारे में पूछेगा। सिलेक्ट फाइल पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से जिस तरीके से मैंने वर्डप्रेस दिए आप इसको भी जो है वो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे अपलोड होना शुरू हो जाएगा। अपलोड होने के बाद इसी तरीके से आपके पास वो फाइल यहाँ पर आ जाएगी। आप इसको रिलोड करके चेक कर सकते हैं कि आपकी फ़ाइल आ गई। आपने क्या करना है, सिंपल इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सिंपल जो है इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है। एक्सट्रैक्ट आप पब्लिक HTML पर ही करेंगे और जैसे ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा आप ये देखेंगे कि आपका जो फोल्डर है वो यहाँ पर आ गया। आपने सिंपल इस फोल्डर के अंदर जाना है, तमाम फाइल्स को सिलेक्ट करना है।
मूव पर क्लिक करना है और यहाँ से वर्डप्रेस का नाम मिटाना है और उसके बाद इसको मूव फाइल पे क्लिक कर देना ताकि ये तमाम की तमाम फाइलें पब्लिक HTML के फोल्डर पे आ जाएं। ठीक है, इसके दौरान आपने क्या करना है, आपने MySQL डेटाबेस विजिट के अंदर जाना है। वर्डप्रेस जो काम करता है असल में, वर्डप्रेस एक PHP बेस्ड CMS प्लेटफॉर्म, यानी कि PHP पे बना हुआ है और PHP की जो भी फाइल्स होती हैं या जो भी साइट होती है वो डेटाबेस के थ्रू रन होती है। तो आपने यहाँ से अपना डेटाबेस क्रिएट करना है। डेटाबेस आप याद रखें बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपने क्रिएट करना है, जिस तरीके से यहाँ पे मैंने डेटाबेस का ये यूज़र नेम बनाया है और डेटाबेस का नाम बनाया, ये डेटाबेस का यूज़र और ये डेटाबेस का पासवर्ड है। आपने भी सिंपल इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है ताकि आपका डेटाबेस स्ट्रॉन्ग हो और इसको कोई गेस ना कर सके, क्योंकि हैकर्स जो होते हैं वो इजीली अगर डेटाबेस पे एक्सेस कर जाएं तो वो उसको हैक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने डेटाबेस का नेम डाला, यहाँ पे ये डेटाबेस का यूज़र नेम मांग रहा है, यहाँ पे मैंने इसको यूज़र नेम दिया और उसके बाद मैंने इसका जो पासवर्ड क्रिएट किया है वो यही यहाँ पे अगेन सबमिट कर दिया और उसके बाद क्रिएट यूज़र पे क्लिक कर दिया। उसके बाद ये हमसे प्रिविलेज मांगेगा, लाइक आप अपने डेटाबेस को क्या चीज़ें अलाउ करना चाह रहे हो, तो हम सारी की सारी चीज़ें अलाउ कर देंगे ताकि हमारा जो डेटाबेस हो बहुत ही डायनामिकली ईजिली काम कर सके। यहाँ पे आप ये देखें कि हमारा डेटाबेस बन चुका है, डेटाबेस के यूज़र भी बन चुका है। अब सिंपली आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट को खोलना है। जैसे मेरी वेबसाइट का नाम है allbloggerscommunity.com, तो मैं इसको जैसे सिंपल इंटर करूँगा और चूँकि हमारी वर्डप्रेस की जो फाइल्स थी वो फाइल मैनेजर्स में ऑलरेडी मौजूद हैं, तो अगर वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं होता तो ये ऑटोमेटिकली उसको सेटअप के अंदर ले जाता है। यहाँ पे आप ये सेटअप देख सकते हैं। आप सिंपल यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करें, इंग्लिश पे सिलेक्ट करके। ये अब आपसे यहाँ से कहेगा कि आपने वर्डप्रेस जो इंस्टॉल करने के लिए आपको डेटाबेस नेम चाहिए, यूज़र नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए, होस्ट चाहिए और टेबल प्रीफिक्स चाहिए। 3 चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं और बाकी की 2 चीज़ें मैं आपको भी बताता हूँ आपने क्या करना है। लेट्स गो पे आप क्लिक करेंगे। लेट्स गो पे क्लिक करने के बाद ये वर्डप्रेस आ रहा है। यहाँ पे आपने सिंपल ये करना है कि आपका cPanel का जो यूज़र नेम होगा आपने उसको पहले वो लिखना है, उसके बाद अंडरस्कोर देना है और अपना जो डेटाबेस आपका जो नाम है डेटाबेस का वो आपने यहाँ लिखना है। इसी तरीके से यूज़र नेम की जगह पर भी आपने सबसे पहले अपने cPanel का यूज़र नेम देना है और उसके बाद अंडरस्कोर डालकर डेटाबेस का यूज़र नेम देना है, डेटाबेस का यूज़र नेम देना है और ये, और उसके बाद यहाँ पे जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो आपने यहाँ से पासवर्ड दे दिया। अच्छा, लोकल होस्ट को लोकल होस्ट ही रखना है। टेबल प्रीफिक्स वो चीज़ होती है आपकी तरीके से की होती है जो कि डेटाबेस को रन करती है। तो आपने अगर इसके बारे में आप मज़ीद पढ़ना चाहते हैं तो विकीपीडिया पे पढ़ सकते हैं। इसको भी लेकिन स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि कोई इसको गैस ना कर सके। तो मैंने इसको भी स्ट्रॉन्ग कर दिया और उसके बाद मैं इसको सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद ये मुझसे कहेगा कि ऑलराइट स्पार्की यू हैव मेड। तो रन मैं करूँगा। जैसे ही मैं रन करता हूँ और उसके बाद जो है ये मुझसे कहेगा अपनी वेबसाइट की मज़ीद डिटेल दो, टाइटल्स वगैरह और यूज़र नेम और पासवर्ड जो भी मैं जनरेट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी जनरेट करके दिखा देता हूँ। मैंने यूज़र नेम रखा अपनी वेबसाइट का और ये मैंने पासवर्ड रख दिया। पासवर्ड और यूज़र नेम बड़ा स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि उसको भी कोई गैस ना कर सके और आपकी वेबसाइट हैक होने से सेफ़ रहे। ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर क्रिएट की और साइट का टाइटल दिया मैंने ऑल ब्लॉगर्स कम्युनिटी और यूज़र नेम मैंने ये दे दिया। पासवर्ड मैंने यहाँ से इसको ये दे दिया। ईमेल में अपनी यहाँ पे अपनी ईमेल यूज़ करूँगा, मेरी ईमेल है और इसके बाद मैं इसको इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करूँगा। इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करते साथ ही ये हमारे पास जो है वो कहेगा कि सक्सेस हो गई है आपको। आप इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपने सिंपल अपना यूज़र नेम जो भी आपने जनरेट किया है वो यूज़ कर लें, पासवर्ड भी वही यूज़ कर लें जो आपने भी जनरेट किया है और उसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो ये आपके पास वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो गया। उम्मीद है ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। मज़ीद जो है हम इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम इसको किस तरीके से और मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे कि आपने जो है थीम्स की सेटिंग कैसे करनी है, प्लगइन्स की सेटिंग कैसे करनी है और मज़ीद जितनी भी चीज़ें हैं जो कि हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे जा कर के, मज़ीद जितनी भी सारी चीज़ें हैं आपको कोशिश ये करेंगे कि आप एक्सपर्ट तरीके से आप ब्लॉगिंग कर सको। इसमें इंक्लूड होगा कि आपको मैं बेसिक्स तरीके से SEO भी सिखाऊंगा कि आपने किस तरीके से अपनी साइट को रैंक भी करना है और बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं इंशाल्लाह ताला। तो हम इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों को देखेंगे, सीखेंगे, अपनी वेबसाइट को सिक्योर करना सीखेंगे, अपनी वेबसाइट को प्रमोट करना सीखेंगे और अपनी वेबसाइट को ब्यूटीफुल तरीके से
लाइक जो है डिज़ाइन करना भी सीखेंगे। मज़ीद जो है जो ब्लॉगर्स कम्युनिटी के जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं वो सारे आपको umariftkhar.com पर अवेलेबल होंगे। umariftkhar.com वेबसाइट जैसी आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको फ्री कोर्सेज़ के नाम से एक मेन्यू दिखेगा जहाँ पे हमने तमाम अपने जो प्रीवियस कोर्सेज़ थे वो अपने अपलोड कर दिए हैं। यूट्यूब का कोर्स है, रेडिट का कोर्स है, वीडियो स्क्राइब का कोर्स जो था हमारा अपलोड हो गया, और मज़ीद जो आने वाले कोर्सेज़ हैं हम इंशाअल्लाह ताला जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी इसी सेक्शन के अंदर अपडेट करते जाएंगे। और मज़ीद जितनी भी चीज़ें होंगी लाइक जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर इस पर ज़रूर से ज़रूर करता रहूँगा। तो ये देखें, ये यूट्यूब का जो पूरा कंप्लीट कोर्स था ये उर्दू में, ये हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। रेडिट का कोर्स पूरा अपलोड है और वीडियो स्क्राइब का भी कोर्स पूरा अपलोड है। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाअल्लाह ताला मुलाकात करते हैं मज़ीद चीज़ों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।